हेलो दोस्तों, नमस्कार। इतिहास मैप के आधार पर श्रृंखला का चौथा वीडियो है। आज हम लोग मानव के विकास को पढ़ेंगे, यानी हम लोग कैसे डेवलप हुए हैं उन मानवों के बारे में पढ़ेंगे। यानी क्या कहते हैं कि प्रारंभिक मानव कैसे थे, कैसे कैसे डेवलप होकर होमो सैपियंस हुआ, जो कि हमारा आदि पूर्वज था। इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, इतिहासकारों ने पूरे मानव विकास की प्रक्रिया को 4 युगों में बांटा है। कौन कौन? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ। क्या क्या? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ। ठीक है। अब प्राथमिक में क्या है? प्राथमिक में जो है पेलियोजोइक आता है। पेलियोजोइक, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं मिलेगा नहीं ये। ठीक है, हमने विभिन्न जो है कोचिंगों के नोट्स और बुक्स से जो है इसको संकलित किया है, आप लोग देख लीजिए, समझ जाएंगे। तो पहले क्या है? पहले पेलियोजोइक है। क्या हुआ? प्रारंभ में मछली, पेलियोजोइक में किसका विकास हुआ? मछली का, पौधे का, कीट का विकास हुआ। ठीक है। उसके बाद द्वितीयक युग आया, द्वितीयक युग मेसोजोइक युग आया। ये इसमें डायनासोर का विकास हुआ। इसमें जो है ये इसको डायनासोर का युग कहते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम के लिए जीएस में बहुत इंपॉर्टेंट है। तृतीयक और चतुर्थ, तृतीयक और चतुर्थ को जो है सेनोजोइक युग कहते हैं। इसमें स्तनधारियों का विकास हुआ, स्तनधारी विकास हुआ। अब क्या हुआ? इसे सेनोजोइक के लास्ट काल में जो है, लास्ट समय में होमो सैपियंस, आधुनिक प्रज्ञ मानव का उदय हुआ। ठीक है। अब सेनोजोइक को भी 7 खंडों में डिवाइड किया गया है। सेनोजोइक को, इसमें पहला पेलियोसीन है, 8 करोड़ वर्ष पूर्व समय है इसका। इयोसीन है, 6 करोड़ वर्ष पूर्व है। ठीक है। उसके बाद जो है ओलिगोसीन है, 3.5 करोड़ वर्ष पूर्व है इसका समय। मायोसीन है, 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व है। प्लियोसीन है, एक एक 1.20 करोड़ वर्ष पूर्व है। उसके बाद प्लिस्टोसीन है, ये जो है 30 लाख वर्ष पूर्व है। उसके बाद प्लिस्टोसीन या होलोसीन। ठीक है। क्या? प्लिस्टोसीन या होलोसीन, 10,000 ईसा पूर्व समय है इसका। अब देखिए, अब आगे चूँकि हमने इसको ये जो है इसको क्या कहते हैं, संकलित करके 1.5 पेज में कर दिया है मानव विकास को। आप लोग समझ लीजिए, चाहे वो इतिहास स्पेसिफिक एग्ज़ाम, चाहे नेट हो, चाहे क्या कहते हैं जीआईसी, जीडीसी, टीजीटी, पीजीटी, ठीक है, ईएलटी, इन सब में ये विशेष महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ जीएस वाले जो यूपी ट्रिपल एससी, लोअर पीसीएस अन्य एग्ज़ाम दे रहे हैं, या उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और लोक सेवा आयोग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे आते हैं। मानव का विकास कपि से हुआ। आधुनिक मानव ही क्या है? होमो सैपियंस है। आधुनिक मानव ही होमो सैपियंस या प्रज्ञ मानव है। प्रारंभ में कपि, बानर, जंगलों में रहता था। यानी आप लोग जानते हैं, पाषाण काल में पढ़े हैं, प्रारंभ में मनुष्य जो है वो जंगलों में रहता था। तो क्या हुआ? जंगल से जब ये लोग बाहर निकले तो कुछ लोग मैदान में आ गए और कुछ जंगलों में रह गए। ठीक, यहाँ समझिएगा आप लोग। जो मैदान में आ गए, उनको कहा गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस। क्या कहा गया? उनको कहा गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस। और जो जंगल में रह गए वो कहलाए रामापिथेकस। अब देखिए, ये जो पहला मानव ऑस्ट्रेलोपिथेकस हुआ, ये प्रथम होमिनिड हुआ जिससे मानव का विकास हुआ। तो ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहाँ है? ये अफ्रीका में। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन समझिएगा आप लोग। 2 क्वेश्चन क्या समझिएगा? एक पूछता है किस महाद्वीप में सर्वप्रथम मानव का विकास हुआ? तो वो क्या है? अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीका याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर पूछेगा जो है भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में मानव का विकास हुआ, तो एमपी में हुआ। एमपी में हुआ। ठीक है, ये समझिएगा आप लोग। आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्या है? अगला है पिथकैंथ्रोपस या होमो इरेक्टस। ठीक, इसी को पिथकैंथ्रोपस कहते हैं या होमो इरेक्टस। अब ये समझिएगा, इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें? इम्पॉर्टेंट ये है, पूछेगा सर्वप्रथम खड़ा होकर चलने वाला मानव कौन सा है, तो वो होमो इरेक्टस है। होमो इरेक्टस। इसका अवशेष जावा से पाया गया, इसीलिए इसको जावा मानव भी कहते हैं। ठीक है। इसका अवशेष बीजिंग से पाया गया, इसीलिए इसको पेकिंग मानव कहते हैं। अब पहली बार आग की खोज की किसने? होमो इरेक्टस ने की है। ये समझ लीजिएगा आप लोग। ठीक है। मानव के विकास जो बुक में कम से कम 40-50 पेज है, हमने उसको जो है 1.5 पेज में किया है। अगला है,
अगला देखिएगा, अगला देखिएगा आप लोग। अगला थर्ड क्या है? थर्ड है निएंडरथल। थर्ड क्या है? निएंडरथल। इसकी विशेषता क्या है? सर्वप्रथम ये मृतकों को दफनाना, सर्वप्रथम इसने जो है मृतकों को दफनाना शुरू किया। चौथा मानव क्या है? ये होमो हैबिलिस है। औजार, सर्वप्रथम इसी होमो हैबिलिस मानव ने औजार का निर्माण किया, ठीक है, पत्थरों से। अगला है पांचवा होमो सैपियंस है। ये जो है बुद्धिमान या प्रज्ञ मानव है। इसका अन्य नाम क्या है? क्रोमैग्नन है, चांसलेड है और ग्रिमाल्डी है, ठीक है। ये आप लोग पांचों जो मानव हैं इनका क्रम याद कर लीजिए, ठीक है। हर कोई भी एग्जाम हो, चाहे सब्जेक्ट का हो चाहे जीएस को, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे भी आप लोग जानना चाहिए, कहीं आप लोग को संकलित इकट्ठा नहीं मिल पाएगा ये, ठीक है। हमने जो है कई पेजों की किताब थी और नोट्स को जो है संकलित करके 1.5-2 पेज में संकलित किया है। आगे देखते हैं अब क्या हुआ। ये होमो सैपियंस जो हमारा आधुनिक मानव है, ये तीन क्षेत्रों में चले गए। यहाँ से क्या हुआ? 3 क्षेत्रों में गए। जो यूरोप गए उन्हें भूमध्य सागरीय कहा गया, जो अफ्रीका गए या दक्षिण भारत में गए वो निग्रो कहलाए, और जो पश्चिम एशिया गए वो मंगोलायड कह रहा है। ये समझिएगा आप लोग इसको अगर आप लोग पढ़ने के बाद नोट्स बना लेते हैं तो ये मानव के विकास जो कि बुक में पढ़ेंगे आप 30-40 पेज का, ये 1.5 पेज में संकलित नोट्स मिल जाएगा आप लोग, जो विभिन्न एग्जाम में पूछा जाता है। ये आप लोग को बहुत बेनिफिट करेगा। अगला हम लोग देखते हैं भारत में मानव विकास। अब देखिए भारत में मानव का प्रवेश 1.5 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। कब हुआ था? 1.5 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। प्रारंभिक अवशेष हिमालय की शिवालिक घाटी में पाए गए, जो कि कौन था? रामापिथेकस था, ठीक है। भारत में पहला मानव रामापिथेकस पाया गया। कहाँ? हिमालय की शिवालिक घाटी में। जबकि पहला साक्ष्य, अब ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, कई बार पीसीएस में, कई बार सब्जेक्ट जो है टीजीटी पीजीटी में हायर में पूछ चुका है। जबकि पहला साक्ष्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में, हथनौरा में, नर्मदा घाटी में एक स्त्री का जो है कंकाल मिला है, जो कि होमो इरेक्टस प्रजाति का है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। खोजा किसने खोजा? 1982 में अरुण सोनकिया ने खोजा था। ये सब इंपॉर्टेंट है, आप लोग सब याद कर लीजिए इसको। अब देखिए ये क्वेश्चन अभी हायर में पूछा था, अभी जो हायर हुआ था वो जीडीसी में पूछा था ये क्वेश्चन, और हायर में पूछा था। क्या पूछा था? कि एक शिशु कपाल खोजा गया 2001 में, केरल के पी राजेंद्रन ने खोजा है। केरल के जो है पी राजेंद्रन ने खोजा है, बिल्लुपुरम, केरल की बिल्लुपुरम से शिशु कपाल खोजा है, ठीक है दोस्तों। ये मानव का विकास जो ये चाहे जीएस वाले हों चाहे सब्जेक्ट वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है, ठीक है। आप लोग इसको लेक्चर को सुन लीजिए और नोट कर लीजिए, बार बार पढ़िए, इससे बाहर मानव का विकास नहीं पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।